गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से हमने एक टॉपिक रीड कर लिया है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और आपको बताया था इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल आप लोगों ने किए थे, बिल्कुल आपके समझ में आए हैं, आप लोगों ने सही किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स को समझोगे। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, पोटेंशियल मीन्स क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होता है एनर्जी फॉर कैरिंग द चार्ज, कैरिंग द चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज को ले जाने के लिए जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। और चार्ज को ले जाने का मतलब करंट को ले जाना। तो करंट को ले जाने के लिए ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी पोटेंशियल जो होता है वो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। यानी कि बात की जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैरी किया गया है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, एक ये पॉइंट है ए, और ए को हम क्या कहेंगे, स्विच। क्या कहेंगे, स्विच। और ये जो बी पॉइंट है ये है हमारा फैन। क्या है, फैन। और ये किससे जुड़ा हुआ है, वायर से। ये क्या है, वायर। क्या है ये, वायर। अब एक चीज बताइए कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो फैन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। अब कैसे हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो वायर यहां से एक वर्क कर रहा है। और कौन सा वर्क, यहां से वो चार्ज लेकर जा रहा है कहां तक, फैन तक। कहां तक लेके जा रहा है, फैन तक। तो कहने का मतलब डायरेक्शन इसकी क्या हुई, ये वाली इसकी डायरेक्शन हो गई। यानी कि चार्ज को यहां से लेकर जाया गया था और कहां पर लाया गया था, फैन के पास। तो वायर ने क्या किया, चार्ज को ए पॉइंट से लेकर गया बी पॉइंट तक। यानी स्विच से वो कहां पर लेकर गया, फैन तक। और उस करंट की वजह से ही वो फैन ऑन हो गया। तो इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, कैरी करने में जो वर्क किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, हम मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पर सी, और ये क्या है, बल्ब। स्विच ऑन किया तो मान लीजिए अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। क्या हो गई करंट की डायरेक्शन, ये। तो इस तरीके से करंट की जो डायरेक्शन है फ्लो होने की, वो कौन इंडिकेट करता है, पोटेंशियल। यानी कि वो वायर कि किस डायरेक्शन में वो चार्ज को लेकर जाएगा। तो पोटेंशियल का वर्क क्या हुआ, ये करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और ये चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पोटेंशियल। अब देखिए, अगर मान लो कोई भी दो पॉइंट है तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, चार्ज। अगर मान लो एक पॉइंट से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक चार्ज को कैरी किया जा रहा है तो उनका पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो उसका मतलब उसमें वर्क नहीं लिया गया, तो वहां पर चार्ज फ्लो नहीं हुआ। तो दोनों का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो इसीलिए हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। इस वायर के थ्रू, किस चीज के थ्रू, वायर के थ्रू कैरी द चार्ज। इस वायर के थ्रू चार्ज को क्या किया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है।
कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो जो वर्क ये कर रहा है, इस वर्क को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द वर्क डन by a conductor wire to carry, किस चीज को ले जाने के लिए, द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is called potential difference। is called potential difference। तो इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। द वर्क डन बाय ए कंडक्टर वायर, वर्क किया जाता है कंडक्टर वायर के द्वारा टू कैरी चार्ज, चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज, यानी चार्ज को कैरी करने के लिए ले जाया किया गया वर्क, उसे क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, देखिए, इमेजिन दैट W work is done to carry the charge Q between points A and B। मान लीजिए दो पॉइंट है A और B, उनमें से Q चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क किया जाता है, W वर्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, W अपॉन Q, यानी वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के लिए, तो मान लो A पॉइंट का है BA और B पॉइंट का है BB, तो BA माइनस BB इक्वल टू क्या बन गया, W अपॉन Q। ये क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसे लिख लीजिए। अब देखिए, लेट B इज एट इनफाइनाइट, B पॉइंट कहां पर है, इनफाइनाइट पर, तो हम क्या कहेंगे, BA माइनस B इनफाइनाइट इक्वल्स टू W अपॉन Q। एट इनफाइनाइट V इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो देखिए क्या बनेगा, BA माइनस 0 इक्वल्स टू W अपॉन Q। BA इक्वल्स टू क्या होगा, W अपॉन Q। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल का, यानी कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक जो चार्ज कैरी किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और दो पॉइंट्स के बीच में अगर
चार्ज किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे लिख लीजिए, फॉर्मूला है, फिर आगे हम इसकी यूनिट पढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट देखिए यूनिट। अब यूनिट क्या होगी, पीवी इक्वल्स टू आपने पढ़ा था W अपॉन Q। तो W यानी वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की आप पढ़ चुके हो कूलाम, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, वोल्ट। क्या कहा जाता है, वोल्ट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनी, वोल्ट। तो द SI यूनिट ऑफ PD और पोटेंशियल इज वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या बन के आई इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की, वो है वोल्ट, ठीक है। तो ये है इसकी यूनिट। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करंट में भी समझाया था, 1 एम्पियर। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि ये यूनिट किसकी है, यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी लानी है, 1 वोल्ट। फिर हम उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। अगर इनकी वैल्यू 1 जूल और चार्ज रख दिया जाए 1 कूलाम, तो यहाँ पे 1 से 1 डिवाइड होगा 1, और जूल अपॉन कूलाम का मतलब क्या है, वोल्ट। तो क्या बनकर आ गया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 जूल क्या है यहाँ पे वर्क, और 1 कूलाम क्या है यहाँ पे चार्ज। कि अगर कोई वायर 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने में 1 जूल वर्क करता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। When a wire when 1 joule work is done by a wire to carry 1 कूलाम चार्ज, from one point to another, the PD of wire is called 1 वोल्ट। तो आपको 1 एम्पियर भी समझाया था, 1 वोल्ट भी है। हम सबसे पहले यूनिट देखते हैं किसकी है,
उसका फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यूज बंद करते हैं। तो 1 जूल वर्क किया गया हो 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने में, कौन के द्वारा, वायर के द्वारा, तो उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यस, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो देखिए न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आएंगे इसमें, देखिए हाउ मच वर्क विल बी डन, यानी कि आपसे इसमें वैल्यू किसकी पूछी है, वर्क की। हाउ मच यानी कितना वर्क किया जाएगा टू कैरी ए चार्ज ऑफ 3 कूलाम, चार्ज कितना दिया हुआ है 3 कूलाम, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो देखिए गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और चार्ज कितना दिया हुआ है 3 कूलाम, कितना दिया हुआ है 3 कूलाम। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है W की। तो देखिए PD इक्वल्स टू क्या होता है W अपॉन Q होता है, PD इक्वल्स टू क्या होता है W अपॉन Q। तो PD की वैल्यू कितनी है 10, अपॉन में क्या लगा सकते हो 1, इक्वल्स टू W की वैल्यू आपसे पूछी है, Q की वैल्यू आप दे रखी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा W, और 10 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, और W की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल। तो इसका आंसर क्या आएगा 30 जूल आएगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, इसे लिख लीजिए।
इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया था अमीटर और उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया था। तो यहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल combination across the points of wire। कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल। अब ये सीरीज पैरेलल क्या होते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप इनको लिख लीजिए।